हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रेडी ऑफ टू सर्कल्स आर गिवन टू बी 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल which has the circumference equal to the sum of the circumference of the two circles। यहाँ बोल रहा है कोई दो सर्कल है, जिसका रेडी है 19 सेंटीमीटर, एक का रेडी है 19 सेंटीमीटर और दूसरा सर्कल है उसका रेडी है 9 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है दो सर्कल है, एक का रेडी 19 सेंटीमीटर और दूसरा का 9 सेंटीमीटर बोल रहा है। अब इसको हम लोग R1 मान लेंगे, इसको R1 मानेंगे, इसको R2 मानेंगे और बोल रहा है कि थर्ड सर्कल का रेडियस निकालिए। थर्ड सर्कल का रेडियस निकालिए जो फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल का सरकमफ्रेंस के सम के बराबर इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा। थर्ड सर्कल का मतलब R3 को निकालिए, इस रेडियस को निकालिए, इस रेडियस को जो फर्स्ट रेडियस और सेकंड रेडियस का सरकमफ्रेंस, फर्स्ट रेडियस वाले सर्कल सेकंड रेडियस वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस का सम के बराबर तीसरा वाला सर्कल का रेडियस हम लोग को फाइंड आउट करना है। मतलब दोनों का सरकमफ्रेंस को ऐड करके इसका सरकमफ्रेंस के इक्वल डालना है। तो ये चीज़ हो जाएगा। हम लोग का इसका दिया नहीं है, हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला क्या रहेगा कि इसका हम लोग सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। ये होता है सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। ये भी होगा 2πr। दोनों को ऐड कर लेंगे और ये इसके बराबर में हम लोग रख देंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला तरीका है इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे और इसका सरकमफ्रेंस निकाल के ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर तीसरा वाला का निकाल लेंगे। इसको 2πr, इसका भी 2πr लिख लेंगे, 2πr लिख लेंगे इक्वल टू दोनों का सम के बराबर है। कहने का मतलब ये दोनों का सम इक्वल टू थर्ड रेडी। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं इसको इस तरह से, मतलब तीसरा सर्कल का रेडी निकालेंगे इस तरह से, R3 निकालेंगे, ये हो जाएगा दोनों का सम के बराबर, मतलब 2πr। लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल R1 और करेंगे रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इक्वल टू R2। यहाँ इक्वल डाल सकते हैं। फिर रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल जो निकालना है, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल टू R3। ये R1 19 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं R1 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, यहाँ पर इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। फिर R2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और ये तो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसका सरकमफ्रेंस और इसका सरकमफ्रेंस को ऐड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
इसका सर्कल, फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल का ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं 2πr प्लस 2r1 2πr2। तो देखिए यहाँ पर r1 जो है 19 सेंटीमीटर है और r2 9 सेंटीमीटर, अलग अलग है, लेकिन 2π तो मैच कर रहा है, तो 2π को हम लोग कॉमन ले लेंगे। 2π को कॉमन ले लेंगे, r1 बच गया है प्लस r2 बच गया है, इसको रख लेते हैं। अब 2π को हम लोग लिख लेते हैं, r1 है 19 सेंटीमीटर, r2 है 9 सेंटीमीटर, तो हम लोग का ऐड हो गया, ये हो गया तुम्हारा 2π, ये 19 प्लस 9 हो जाएगा 28। अब ये हो गया 28, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू इसको लेने बोला है 22/7 ही ले लेते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 28 कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 कट गया 28। नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 इंटू 2 हो जाएगा 44 इंटू 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 जा 16, 1 इज रिमेनिंग, 4 4 जा 16 अगेन एंड 1 17, ये हो जाएगा 176 ये दोनों का निकला हुआ है। इसीलिए रेडियस जो निकलेगा, अब थर्ड रेडियस निकालेंगे, तो 176 जो होगा इसके बराबर होगा, इसका 2πr, थर्ड सर्कल का 2πr इक्वल टू आ जाएगा 176। इसका सरकमफ्रेंस दोनों सरकमफ्रेंस के सम के बराबर है, इसीलिए इसका टोटल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग r निकालेंगे, ये r3 है, r निकालने के लिए हम लोग ये वेरिएबल समझेंगे और बाकी को नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो r3 इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाय 2π, ये हो गया। तो r3 इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22, और नीचे वाला 7 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला 7 ऊपर चला जाएगा। अब काटेंगे हम लोग, इसको काटेंगे, 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 6, 1 इज रिमेनिंग अगेन 6 हो जाएगा, 2 8 जा 16 और कटेगा, ये हो जाएगा 22। ये 22 को अगर 4 से करते हैं तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो यह 4 टाइम्स चला जाएगा, ये 1 टाइम हो जाएगा, तो हो जाएगा r3, देयरफॉर r3 इक्वल टू 7 4 जा 28 सेंटीमीटर। तो हम लोग आगे लिख देंगे, देयरफॉर रेडी ऑफ थर्ड सर्कल इज 28 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर, पूरा लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, द रेडी ऑफ 2 सर्कल्स आर गिवन टू बी 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। Find out the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of the 2 given circles. इस क्वेश्चन में बोल रहा है 2 सर्कल दिया हुआ है, दो सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस अलग अलग है। फर्स्ट सर्कल का रेडियस है 8 सेंटीमीटर एंड सेकंड सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ये R1 है
और ये R2 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट सर्कल का और ये सेकंड सर्कल का रेडियस। अब ये बोल रहा है कि दोनों सर्कल का जो एरिया है, एरिया को हम लोग ऐड करेंगे और थर्ड सर्कल के बराबर लाना होगा। ये थर्ड सर्कल का रेडियस फाइंड करेंगे R3 और दोनों का एरिया का जो सम होगा थर्ड सर्कल का एरिया का सम के बराबर होगा, तो उसका रेडियस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या होता है, फर्स्ट सर्कल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। दोनों का एरिया को ऐड करके इसका थर्ड वाला का निकालेंगे। करने का मतलब दोनों को ऐड करके थर्ड वाला का निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। ये R हो जाएगा थर्ड और वही हम लोग को निकालना है। गिवन में रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल बी R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल R2, यहाँ B जगह कोमा में डाल सकते हैं, अच्छा रहेगा। R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड लेट जो पूछा है उसको लेट करते हैं। रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल B R3। यहाँ पर R3 को हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एरिया निकालेंगे क्योंकि दोनों सर्कल का एरिया का सम के बराबर थर्ड सर्कल का एरिया हो जाएगा। इसीलिए यहाँ निकालते हैं पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये R1 होगा और ये R2 हो जाएगा। ये हो जाएगा तो हम लोग निकालेंगे सर्कल के ले लिए। तो पाई तो हम लोग का सेम है इसलिए कॉमन ले सकते हैं, लेकिन रेडियस अलग अलग होने की वजह से कॉमन नहीं ले सकते। पाई को कॉमन ले लिए, R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इसको ब्रैकेट में रख दिए और R1 का वैल्यू 8 है इसलिए 8 का स्क्वायर और R2 का वैल्यू 6 है इसलिए 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया पाई कॉमन निकला, 8 8 जा 64 और 6 6 जा 36। तो पाई इंटू यहाँ हो जाएगा 100। तो पाई का हो गया वो 100 पाई के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं थर्ड सर्कल का एरिया। तो यहाँ एरिया ऑफ थर्ड सर्कल लिख सकते हैं, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल टू पाई R3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई R3 का स्क्वायर इक्वल टू पाई 100 पाई लगा सकते हैं। अच्छा पाई 100 भी लगा सकते हैं। अब ये पाई और ये पाई कैंसिल कर दिए, मतलब पाई को LHS और RHS में लेके आएंगे। ये LHS है, ये पाई को लेके आएंगे इधर तो माइनस होके आ जाएगा। तो प्लस पाई और माइनस पाई कट जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग कैंसिल कर दिए। तो ये हो गया R3 का स्क्वायर। R अगर लगाएंगे तो इसका रूट चढ़ जाएगा, इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर को ये हम लोग हटा देंगे। तो इस 100 में हम लोग का रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट। तो हो जाएगा R3 इक्वल टू 10। अब रूट निकालने नहीं आता है तो इसको डिवाइड करेंगे, पार्टनर होना चाहिए। 10 का टेबल से 10 10 जा 100। तो ये पार्टनर निकल गया। तो हम लोग का पार्टनर निकल गया मतलब हम लोग का रूट निकल गया। दो डिजिट होना चाहिए तो वही 10 निकल गया हम लोग का रूट R3 का इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस हम लोग
क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि 2021 का सिलेबस में ये छोड़ दिया गया है, 3 नंबर नहीं आएगा एक्सरसाइज 12.1 का, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। 4 में बोल रहा है द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। कहने का मतलब एक कार है जिसका चक्का है, चक्का का डायमीटर है 80 सेंटीमीटर, तो हम लोग का रेडियस हो जाएगा उसका हाफ 40 सेंटीमीटर। द कार इज़ ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी कंप्लीट revolutions does each of its wheel make in 10 minutes? यहाँ बोल रहा है कि एक व्हील का डायमीटर, जो कार है उसका व्हील का जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है, 80 डायमीटर है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 40, जस्ट इसका हाफ। डायमीटर को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग का रेडियस निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम हैं, तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू, अगर पाई को हम लोग 22/7 करते हैं तो हम लोग का पॉइंट में निकल जाएगा, तो ऐसे करते हैं, पाई को पाई ही रख लेते हैं, फिर इंटू पॉइंट में निकल जाएगा, इसलिए पाई को पाई ही रखते हैं। 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई आर हो जाएगा 40। तो हम लोग का सरकमफ्रेंस इस टोटल का 2 पाई आर इस सरकमफ्रेंस का निकल जाएगा हम लोग का 42 जा 80 पाई, 80 पाई ये हो गया हम लोग का सरकमफ्रेंस हो गया। अब इसका जो स्पीड है, स्पीड बोल रहा है 66 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड को हम लोग किलोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। स्पीड इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर बोला है, किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम लोग ये जो है सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग को पता है कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 1000 में कितना ज़ीरो है? 3 ज़ीरो है, ये हो गया। अब मीटर में तो बदल लिए, 1 किलोमीटर को मीटर में बदल लिए, अब इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग को पता है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, ये पता है हम लोग को। तो इसीलिए अब हम लोग किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 3 ज़ीरो लेंगे, और फिर मीटर को फिर सेंटीमीटर में बदलने के लिए 2 ज़ीरो लेंगे, मतलब टोटल हो जाएगा 5 ज़ीरोस। तो इस तरह से हम लोग का हो जाएगा 66। और स्पीड का हम लोग को फार्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये पता है। तो डिस्टेंस हम लोग का निकाल रहे हैं, 66 किलोमीटर है, डिस्टेंस लगा देते हैं हम लोग, 66 लगाए 66। अब किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदले तो देखिए कितना ज़ीरो हो गया, 1 2 3 4 5 ज़ीरो, तो इसमें लगा देंगे 1 2 3 4 5 ज़ीरो, ये लगा दिए। ये हम लोग का सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, और ये हो जाएगा हम लोग का मिनट। हम लोग जो टाइम दिया हुआ है वो बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना मिनट में, यहाँ पर 1 घंटा या किलोमीटर पर आवर है, तो आवर को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा 60। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, हम लोग को पता है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, यही चीज़ हम लोग कर दिए 60 मिनट। और ये स्पीड हो गया हम लोग का, स्पीड जो हो गया वो सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज हो गया है।
तो हम लोग का यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। तो ये हम लोग का स्पीड हो जाएगा हम लोग का 11 0 0 0 0 दिस मच सेंटीमीटर पर मिनट। ये हो गया हम लोग का स्पीड निकला है। अब जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो 10 मिनट्स में है, तो 10 मिनट्स का टोटल डिस्टेंस हम लोग का निकल जाएगा। ये एक घंटा का था, तो हम लोग का अब हम लोग को 10 मिनट्स का निकालना है। तो इतना 1 मिनट में जब इतना होता है तो 10 मिनट में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसीलिए टोटल डिस्टेंस लिख देते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इक्वल टू 1 1 0 0 0 0 इंटू 10 मिनट्स। 10 मिनट्स से हम लोग ऑलरेडी आवर को मिनट में कन्वर्ट कर चुके हैं, इसलिए हम लोग को यहाँ दोबारा कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 में सिंगल जीरो है तो जस्ट हम लोग ऐड कर देंगे सिंगल जीरो। इक्वल टू 1150 दिस मच सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 2 3 4 एंड 50 दिस मच सेंटीमीटर। ये हम लोग का डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार हो जाएगा। तो कार से जो डिस्टेंस कवर हो रहा है 10 मिनट्स में, वो टोटल हो जाएगा इतना डिस्टेंस। रेवोल्यूशन है क्या? रेवोल्यूशन मीन्स ये जो चक्का है कार का चक्का, वो चक्का कितना बार राउंड कर रहा है वो चीज़ पूछा गया है। जब एक इसका सरकमफ्रेंस है हम लोग निकाल चुके हैं 80 पाई। चक्का का जो सरकमफ्रेंस है वो 80 पाई, तो वो 80 पाई कितना बार राउंड कर रहा है उसी को पूछा गया है, उसी को रेवोल्यूशन कहते हैं। तो हम लोग को रेवोल्यूशन निकालने के लिए जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम लोग को एक सरकमफ्रेंस से डिवाइड करना है। जो चक्का कार का जो व्हील है उसका सरकमफ्रेंस को हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो यही हो जाएगा हम लोग का रेवोल्यूशन इन 10 मिनट्स। यहाँ हम लोग लिखेंगे रेवोल्यूशन इन 10 मिनट इक्वल टू जितना टोटल डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देंगे सरकमफ्रेंस से। तो 11 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 80 पाई, ये हो जाएगा। अब हम लोग कैंसिल कर देते हैं। ये हो तो पाई का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 1 1 0 0 0 0 0 डिवाइडेड बाय 80 इंटू ये पाई का हो जाएगा 22 और इसका 7 ऊपर चला जाएगा। यहाँ 22/7 है, ये 7 ऊपर चला जाएगा और ये कट जाएगा। अब कैंसिल करेंगे। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और बाकी जीरो उतर जाएगा। ये एक जीरो को कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 0 1 2 3 4। फिर यहाँ कैंसिल कर देते हैं। 2 1 जा 2 5 जा 10 और ये 3 0 आ गया 1 2 3। और फिर इसको करते हैं 4 जा और ये आ जाएगा तुम्हारा 2 4 जा 8 2 2 जा 4 एंड 1 इज रिमेनिंग 2 5 जा 10 0 2 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 1 जा 2 2 जा 4 2 5 जा 10 1 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 1 जा 2 2 6 जा 12 एंड हो जाएगा 2 2 जा 4
2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, तो आ गया 625। 7 5 जा 35, 5 लिखे, 3 इज रिमेनिंग, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 14, 15 16 17, 7 लिखे, 1 इज रिमेनिंग, 7 6 जा 42, 42 प्लस 1 43 इक्वल टू, देयरफॉर टोटल रेवोल्यूशन हो जाएगा 4375, टोटल रेवोल्यूशन हो जाएगा 4375 टाइम्स, ये हो जाएगा, इतना रेवोल्यूशन हो जाए। हम लोग का बोल रहा है कि फाइंड आउट द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड ऑल्सो जस्टिफाई योर चॉइस। If the perimeter and the area of a circle are numerically equal to each other, then the radius of the circle is equal to 2 unit, pi unit, 4 unit and 7 unit। यहाँ बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका एरिया भी सेम है, पैरामीटर भी सेम है, तो उसका रेडियस क्या होना चाहिए। तो हम लोग को पूछ रहा है कि कोई सर्कल है जिसका पैरामीटर मीन्स 2 पाई आर भी सेम है और जिसका एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर भी सेम है, तो फिर रेडियस क्या है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो हम लोग को रेडियस निकालने के लिए दोनों इक्वल है, तो हम लोग पुट कर देंगे लेट रेडियस इक्वल टू आर, कुछ ले लेते हैं जो पूछ रहा है उसी को लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस इक्वल टू आर। अब आर हम लोग निकालेंगे, सरकमफ्रेंस इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर एंड एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोथ आर इक्वल, ए टी क्यू, ये दोनों ही इक्वल है, तो हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें 2 पाई आर और इसमें पाई आर स्क्वायर, इसमें निकल जाएगा। हम लोग आर निकालना है, तो आर इक्वल टू यहाँ पर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो यहाँ पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r यहाँ हो जाएगा 2r इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 2r इक्वल टू आर स्क्वायर, 2r इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ 2 इक्वल टू आर स्क्वायर मीन्स r इंटू आर, और यहाँ का जो r था वो डिनोमिनेटर में चला गया, तो ये r कैंसिल हो गया। देयरफॉर r इक्वल टू 2 यूनिट, ये हो जाएगा आंसर।